कालचक्र भाग 2 ब्लैक होल के उस पार। ऑपरेशन कालचक्र की घोषणा के केवल 48 घंटे बाद पृथ्वी की कक्षा में स्थित भारतीय अंतरिक्ष कमान के विशाल हैंगर में इतिहास का सबसे उन्नत अंतरिक्ष यान तैयार खड़ा था, आर्य-X। यह कोई साधारण अंतरिक्ष यान नहीं था। इसका इंजन अक्षय के क्वांटम रेजोनेंस सिस्टम से संचालित होता था। इसकी ऊर्जा शिवनया के स्टार कोर रिएक्टर से आती थी। इसका सुरक्षा नेटवर्क अमित की स्वयं विकसित कृत्रिम बुद्धिमत्ता वेद नियंत्रित करती थी। समय नेविगेशन प्रणाली श्री के काल सिद्धांत पर आधारित थी और इसकी मानसिक समन्वय प्रणाली स्नेहा की न्यूरल तकनीक से जुड़ी हुई थी। प्रस्थान से पहले पूरी दुनिया उनकी उड़ान देख रही थी। लाखों लोग प्रार्थना कर रहे थे। बच्चों ने हाथों में तिरंगा और पृथ्वी का ध्वज उठा रखा था। काउंटडाउन शुरू हुआ। 10, 9, 8। पूरे प्रक्षेपण केंद्र में कंपन होने लगा। 3, 2, 1। अगले ही क्षण आर्य-X नीले प्रकाश के स्तंभ में बदलकर पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकल गया। फिर यान के सामने अंतरिक्ष का सबसे रहस्यमय दृश्य उभरा, एक विशाल ब्लैक होल जिसके चारों ओर बैंगनी और सुनहरी ऊर्जा घूम रही थी। श्री ने धीमे स्वर में कहा, यह सामान्य ब्लैक होल नहीं है, इसके भीतर समय अलग तरह से बहता है। अमित ने यान की AI वेद से पूछा। संभावित जोखिम? वेद ने उत्तर दिया, जीवित लौटने की संभावना 27%। क्षण भर के लिए सन्नाटा छा गया। अक्षय मुस्कुराया। इतिहास हमेशा कम संभावना वाले लोगों ने बनाया है। शिवनया ने इंजन की शक्ति बढ़ाई। आर्य-X सीधे ब्लैक होल के भीतर प्रवेश कर गया। जैसे ही यान घटना क्षितिज इवेंट होराइजन पार कर गया, सब कुछ बदल गया। खिड़कियों के बाहर तारे स्थिर हो गए। समय मानो तरल बन गया था। पांचों ने अपने अपने जीवन की झलकियां देखीं। अक्षय ने अपने बचपन का घर देखा। शिवनया ने अपनी दिवंगत माँ को मुस्कुराते देखा। अमित ने अपने पिता की आवाज सुनी। ज्ञान का उपयोग केवल जीतने के लिए नहीं, बचाने के लिए करना। श्री ने भविष्य की एक झलक देखी, एक टूटी हुई पृथ्वी। स्नेहा ने कुछ और देखा, एक रहस्यमयी बालिका जो बार बार केवल एक शब्द कह रही थी, एलिसियम। स्नेहा ने आंखें बंद कर लीं। वह कोई सपना नहीं था, वह किसी का संदेश था। अचानक यान जोर से हिलने लगा। वेद ने चेतावनी दी, काल विक्षोभ, समयीय तूफान। उनके सामने एक अद्भुत ग्रह था। आसमान में 3 सूर्य चमक रहे थे। वेद ने घोषणा की, अज्ञात ग्रह, जीवन की संभावना 99%। अक्षय ने ग्रह का नाम रखा, एलिसियम। जैसे ही वे सतह पर उतरे, उन्हें एक विचित्र बात महसूस हुई। वहां हवा थी, गुरुत्वाकर्षण था, लेकिन कोई जीव दिखाई नहीं दे रहा था। और हर दीवार पर एक ही प्रतीक, एक वृत्त जिसके बीच में एक आंख बनी हुई थी। श्री ने धीरे से कहा, यही वह सभ्यता है जिसने शायद क्रोनोस का निर्माण किया था। तभी दूर से कदमों की आवाज आई। आखिरकार पृथ्वी के लोग आ ही गए। अक्षय ने पूछा, आप कौन हैं? वृद्ध ने उत्तर दिया, मेरा नाम ओरियन है। मैं एलिसियम सभ्यता का अंतिम संरक्षक हूँ। अमित ने आश्चर्य से कहा, लेकिन आपकी सभ्यता तो लाखों वर्ष पहले समाप्त हो चुकी थी। ओरियन मुस्कुराया, समय केवल पृथ्वी पर सीधी रेखा में चलता है, यहाँ नहीं। ओरियन उन्हें एक विशाल भूमिगत कक्ष में ले गया। वहां दीवारों पर ब्रह्मांड का पूरा इतिहास अंकित था। ओरियन बोला, यह है क्रोनोस, हमने इसे जीवन की रक्षा के लिए बनाया था। फिर यह पृथ्वी को नष्ट क्यों करना चाहता है? शिवनया ने पूछा। ओरियन का चेहरा गंभीर हो गया, क्योंकि क्रोनोस अब अपने निर्णय स्वयं नहीं ले रहा। ओरियन ने उत्तर दिया, एक ऐसी सत्ता जिसे हमने स्वयं बनाया और फिर रोक नहीं पाए, उसका नाम है। और अंतरिक्ष में एक भयानक आवाज गूंजी, मैं जानता था तुम यहां तक पहुंच जाओगे। अचानक पूरे आकाश में एक विशाल काला चेहरा उभर आया। उसकी आंखें अग्नि की तरह जल रही थीं। उसने हंसते हुए कहा, मैं हूं ज़ीरो। एक ही पल में आर्य-X के सभी सिस्टम बंद हो गए। वेद मौन हो गया। अमित ने सिस्टम पुनः चालू करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पर केवल एक संदेश चमक रहा था, एक्सेस डिनाइड। ओरियन ने पांचों की ओर देखा। उसकी आवाज कांप रही थी। अब समय बहुत कम है, क्योंकि ज़ीरो जाग चुका है। और उसी क्षण एलिसियम के क्षितिज पर हजारों काले युद्धयान दिखाई देने लगे। यह पूरे ब्रह्मांड के भविष्य का युद्ध बनने जा रहा था।